नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं के पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है चटका युगलम। चटका युगलम यानी चिड़िया का जोड़ा, कुत्र यानी कहाँ पर, प्रति वसति इसम रहता था। चिड़िया का जोड़ा जो है वो कहाँ पर रहता था, तो निम्ब वृक्षे यानी नीम के पेड़ पर। इसके बाद दूसरा है गजह काम नाशितवान। गज यानी हाथी जो था, उस हाथी ने काम यानी किसको, नाशितवान या नाश कर दिया। हाथी ने किसको नाश कर दिया, तो अंडानी यानी अंडों को, जो चिड़िया के अंडे थे उनको नष्ट कर दिया था, तो अंडानी। तीसरा है चटका युगलस्य, जो चिड़िया का जोड़ा था उनका, रुदनम रोदन यानी रोना, श्रुतवा यानी सुनकर, कह यानी कौन, आगत यानी आ गया। चिड़िया के जोड़े का रोना सुनकर के कौन आ गया, तो काष्ठ भेदक। काष्ठ भेदक यानी कटफोड़वा जो पक्षी होता है, जो लकड़ी के अंदर छेद कर देता है, वह पक्षी जो है चिड़िया के जोड़े का रोना सुनकर के आ गया। इसके बाद चौथा है काष्ठ भेदक, जो कटफोड़वा पक्षी था उसने काम यानी किसको, अनितवान यानी बुलाया। काष्ठ भेदक जो है वह किसको बुलाता है, तो मक्षी काम यानी मक्खी को। पांचवा है जलम पातुम यानी पानी पीने के लिए, गजम कह हाथी को, कह यानी कौन, आकर्षित यानी आकर्षित करता है। पानी पीने के लिए हाथी को कौन आकर्षित करता है, तो मंडू कह यानी मेंढक। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है एक वाक्य उत्तरम लिखत वाला। प्रश्न नंबर दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है बुद्धिमान कह अस्ति। बुद्धिमान कौन है, तो यहाँ पर बुद्धिमान कौन है, तो इस कहानी के अंदर बताया है, आपको उत्तर लिखना है सह एव, वह ही बुद्धिमान, बुद्धिमान है, यह यानी जो, मृतम गतम जो मर गया है उसकी, और जो गतम चला गया है, च यानी और, न चिंतयति नहीं सोचता है। यहाँ पर उत्तर आपको ये लिखना है पूरा, वह ही बुद्धिमान है जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता है। इसके बाद दूसरा है मित्रस्य कार्यम, मित्र के काम को कह साधयति, कौन साधता है यानी कौन पूरा करता है। मित्र के काम को कौन पूरा करता है, तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसमें कह हटा देंगे, कह की जगह लिख देंगे मित्रम। मित्र के काम को मित्र ही साधता है, तो यहाँ पर मित्र से कार्यम मित्रम साधयति, कह हटा करके मित्रम लिख देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मंडू कह, मेंढक जो है मक्षी काम यानी मक्खी को, किम उपायम क्या उपाय, उक्तवान उसने कहा। जो मेंढक था उसने मक्खी को क्या उपाय कहा, तो उसने यह उपाय कहा, यहाँ पर किम हट जाएगा। आपको उत्तर इस तरह से लिखना है मंडू कह मक्षी काम उपायम उक्तवान, किम हटा देना है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है मंडूकः मक्षी काम उपायम उक्तवान एकीभूता दुर्बला अपि, एक होकर के दुर्बल लोग जो होते हैं वह भी, सबलम यानी जो बलवान है उस शत्रु यानी शत्रु को, हंतुम यानी मारने में, शक्नुवंती सफल होते हैं, इति यानी इस प्रकार उसने कहा था। तो यहाँ पर मंडूकः मक्षी काम उपायम उक्तवान, मेंढक ने मक्खी को उपाय कहा कि एक होकर के सभी दुर्बल जो व्यक्ति हैं वह भी सबल शत्रु को, बलवान शत्रु को मारने में समर्थ है, इस प्रकार उसने कहा था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ पर हम ये भी इस तरह से लिख सकते हैं, तीसरा प्रश्न किम हटा करके इसको भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, या तो किम हटा करके इसको लिखें या एक साथ लिख करके फिर ये बाद में लाइन लिखें। इसके बाद चौथा प्रश्न है मक्षी का गजस्य, मक्खी जो रहती है वह गजस्य यानी हाथी के, कर्ण यानी कान में, किम यानी क्या, कृतवती यानी करती है, तो यहाँ किम हटा देंगे, किम की जगह पर लिखेंगे वीणा वादनम। मक्खी जो है हाथी के कान में वीणा वादन करती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है ते यानी वे सब, मत्त गजम यानी मतवाले हाथी को, केन बलेन किस बल से, मारित यानी मारते हैं। वे सब जो है मतवाले हाथी को
किस बल से मारते हैं, तो यहाँ केन हटा देंगे, केन की जगह हो जाएगा ऐक्य बलेन, एकता के बल से उस मतवाले हाथी को मार देते हैं। तो यहाँ पर ये है ऐक्य बलेन, एकता के बल से उस हाथी को मारते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, युग्म निर्माणम कुरुत, सही मिलान आपको करना है। ऐक्य बलेन, एकता के बल से मत्त गज मारित, मतवाले हाथी को मार दिया। ख है बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन होता है, यह गतम मृतम च न चिंत्यति, जो गए हुए और मरे हुए की चिंता नहीं करता है। काष्ठ भेदक, काष्ठ भेदक जो है वह क्या करता है, कठफोड़वा पक्षी जो है वो क्या करता है, चंचू प्रहारम, चोंच से प्रहार करता है। चौथा है मक्षिका, मक्खी क्या करती है, वीणा वादनम, वीणा बजाती है। इसके बाद चटका युगलम, चिड़िया का जोड़ा क्या करता है, कातर कृंदनम, कातर कृदनम, यानी जो उसके अंडे को वह हाथी जो है फोड़ देता है तो वह करुण क्रदन करने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो चिड़िया का जो जोड़ा है वो कातर क्रंदनम आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है निम्ब वृक्षे एकम, नीम के पेड़ पर एक क्या रहता था, चटका युगलम, चिड़िया का जोड़ा, प्रति वसती इसमें ने रहता था। तो यहाँ हो जाएगा चटका युगलम यानी चिड़िया का जोड़ा। इसके बाद दूसरा है चटका युगलम, चिड़िया का जोड़ा जो है आरब्धवत, यानी उन्होंने आरंभ कर दिया, क्या आरंभ किया, तो कातर क्रंदनम यानी करुण प्रकार से रोना चालू कर दिया। कातर यानी बहुत ही ऐसा स्वर, दुखी स्वर में रोना चालू कर दिया। तीसरा है मक्षी का स्वमित्रम, मक्खी जो है अपने दोस्त को उपायम पृष्ठवती, उपाय को पूछती है, वो उपाय पूछती है, मक्खी जो है अपने दोस्त को उपाय पूछती है। इसके बाद चौथा है मत्तः गज, मतवाला हाथी पतितः गिर जाता है, कहाँ पर, तो पंके यानी कीचड़ में। इसके बाद 5वां है ते यानी वे सब, मत्त गजम यानी मतवाले हाथी को मारितवंत मार देते, किससे, तो एक्केन यानी एकता के द्वारा वह मतवाले हाथी को मार देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है एकता विषय पंचवाक्यानि लिखत, एकता के बारे में, एकता के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ 5 वाक्य है, जीवने एकताया विशेष महत्व वर्तते, जीवन में एकता का विशेष महत्व है। दूसरा है एकतया सर्वानी, एकता के द्वारा सर्वानी कार्यानि, सब कार्य जो है सिद्धयंती, सिद्ध होते हैं। तीसरा है वर्तमान समय, जो भी वर्तमान समय है उसमें एकता या एकता की महती आवश्यकता अस्ति, महती आवश्यकता यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चौथा है एकतया तय, एकता के द्वारा, तय यानी वे जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी जानवर थे, उन सभी के द्वारा मत गज, मतवाले हाथी को मार दिया गया, एकता के द्वारा उन सभी ने जो है जितने भी थे उन सभी के द्वारा मतवाले हाथी को मार दिया गया। 5वां है ऐक्य बलेन, एकता के बल से दुर्बला अपि, दुर्बल भी, सबलम शत्रुम, बलवान शत्रु को हंतुम शक्नुवंती, मारने में समर्थ है। इस प्रकार से 5 वाक्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है पाठे आगतनाम, पाठ में आए हुए जीवानाम, जीवों के, नामानी नाम को, परस्परम संबंधम च, परस्पर उनके बीच में क्या संबंध है, लिखत यानी लिखिए। पाठ में जो जीव आए हैं यानी जो जीव जंतु के नाम आए हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं और आपस में संबंध क्या है उनके वो भी लिखने हैं। तो यहाँ है जीव के नाम और यहाँ है परस्पर संबंध। पहला है चटका युगलम, च ट का, यहाँ ट में आकी मात्रा नहीं आएगी, च ट का, यहाँ चटा का लिखा हुआ गलत है, चटका। चटका युगलम, चिड़िया का जोड़ा। अब इनका क्या संबंध है, तो यह चिड़िया का जोड़ा कौन है, काष्ठ भेदकस्य, जो कठफोड़वा पक्षी है उसका मित्रम दंपति यानी दोस्त दंपति है। कठफोड़वा जो पक्षी है उनका दोस्त दंपति है चटका युगलम। युगलम का मतलब जोड़ा होता है, नर और मादा, यानी चिड़िया और चीड़ा दोनों। इसके बाद है दूसरा है गजह, एक इसमें पाठ में जो है दूसरा जीव आया है गज यानी हाथी। हाथी जो है वो कौन है, तो चटका युगलस्य, चिड़िया का जो जोड़ा था उसका शत्रु है, चिड़िया के जोड़े का शत्रु है। इसमें जो पात्र आया है गज का तो चटका युगल से शत्रु है।
इसके बाद तीसरा है काष्ठभेदक। काष्ठभेदक जो कठफोड़वा पक्षी वो कौन है? तो चटका युगलस्य मित्रम। चटका युगल यानी चिड़िया का जो जोड़ा है उसका दोस्त है काष्ठभेदक। मक्षिका, मक्खी कौन है? तो काष्ठभेदकस्य मित्रम, ये कठफोड़वा जो पक्षी है फिर उसकी दोस्त है मक्षिका। फिर मंडूक, मंडूक मेंढक जो है वो कौन है? मक्षिकाया मित्रम, ये मक्खी का मित्र है। यानी चिड़िया के जोड़े का दोस्त काष्ठभेदक, काष्ठभेदक का मक्षिका, मक्षिका का मित्र जो है वो मंडूक है। और इनका शत्रु कौन है? तो गज इनका शत्रु है। इस प्रकार से यहाँ पर इस कहानी के अंदर एकता में कितनी शक्ति होती है उसके बारे में बताया है। तो आप वीडियो के माध्यम से इसके सभी प्रश्न उत्तर याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।